आज इनेलो के एक इकलौते विधायक अभय चौटाला हिसार में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। विषय आपको पता है, आदमपुर उपचुनाव। आदमपुर उपचुनाव काफी लोगों की गले में फंसी हुई हड्डी बनता जा रहा है। किस्मत को आजमाना यहां हर पार्टी चाहती है, मगर सिक्का किसका चलेगा वो अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अब बात आती है सीधी मुद्दे पर, यानी कुलदीप बिश्नोई पर। अभय ने कहा, कुलदीप बिश्नोई का जहां तक सवाल है, जब गांव में जाएंगे तो लोग सीधा पूछेंगे कि कुलदीप जी इस्तीफा क्यों दिया था। इसके पीछे कारण क्या है मैं बताता हूं। यह इस्तीफा तो सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि एडीसीबीआई इनकम टैक्स कुलदीप के पीछे लग चुके हैं। 200 करोड़ का इनकम टैक्स की तरफ से केस दर्ज किया है। यही खास वजह है जिसके दम पर कुलदीप से राज्यसभा का वोट भी लिया और इस्तीफा भी देना पड़ा। इसी लोग अब की बार उनसे गांव में जब जाएंगे तो पूछेंगे कि कुलदीप जी आपने इस्तीफा क्यों दिया था, इस्तीफे के पीछे कारण क्या है, क्या ऐसी मजबूरी थी जिसके चलते आपको इस्तीफा देना पड़ा। ये इस्तीफा तो केवल इसलिए दिया गया है कि कुलदीप बिश्नोई को भी भाजपा की केंद्र की सरकार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री ईडी का, इनकम टैक्स का और सीबीआई का डर दिखाया। 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स की तरफ से इनके ऊपर केस बनाया गया, जहां ये डर दिखा करके राज्यसभा में इससे वोट लिया, वहीं इसको कहा कि इस्तीफा भी दे और इस तरह से इस्तीफा दिलवाया। आज फिर किसी और को आगे आने देने की बजाय किस तरीके से मैं अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करूं, कैसे उसको आगे लेकर के आऊं। आज आदमपुर में क्या कोई और व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको टिकट दी जा सके। केवल अपने बेटे को राजनीतिक तौर पे आगे लाने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस्तीफा देने का काम किया है। लोग खुल करके ये बात पूछेंगे कि भाई तुमने इस्तीफा दिया क्यों, इसका कारण तो बता दे। और मैं तो आपसे भी कहता हूँ, आपको भी ये पूछना चाहिए कुलदीप से कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। लोग इनको तब तक वोट देते थे जब तक ये मुख्यमंत्री के पद की राजनीति करते थे। कुलदीप बिश्नोई ने हमेशा आदमपुर के लोगों से ये कह करके वोट मांगा था कि आप मुझे वोट दो, मैं मुख्यमंत्री बनकर के आऊँगा, मैं चौधरी भजनलाल के तर्ज के ऊपर यहाँ विकास के काम कराऊंगा। अब क्या कह के वोट मांगेगा। अब तो जब जाएगा तो लोग पूछेंगे अब की बार क्या बनेगा। हमेशा तो मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगे थे ने हमारे से, हमें पकड़ाया, लेकिन अब की बार किसके नाम पे वोट देते रहो। क्या भव्य को राजनीतिक तौर पे स्थापित करने के लिए तेरे को वोट दिया जाए। इसलिए लोग समझदार हैं, लोग हर हालत के अंदर बहुत सोच समझ करके फैसला करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये काट के आनी बारी बारी चढ़ती जाएगी। अब की बार फैसला लोग और अच्छे ढंग का करेंगे। इसी बीच अभय चौटाला ने कांग्रेस पर भी करारा व्यंग्य कस डाला। बोले, कांग्रेस किस बेस पर आदमपुर को अपना गढ़ बताती है, और अगर इतना ही आपका गढ़ है तो सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुद को आ जाना चाहिए मैदान में और चुनाव लड़ना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो हुड्डा ही पिता लेना, फिर रोका कोई। इतना ही बड़ा गढ़ है तो हुड्डा को खुद आ जाना चाहिए। अभी तक कांग्रेस किसी कैंडिडेट तक को तो मैदान में ला नहीं पाए। कहाँ रह गया कांग्रेस का गढ़। पूरे हलके में कोई व्यक्ति नहीं है इनके पास जिसको टिकट दी जा सके। बाहर से कैंडिडेट इंपोर्ट करके चुनाव लड़ने को गढ़ बताते हैं। जिस पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, जिनके पास लोकल कोई ऐसा एक साथी नहीं है जिसको वो टिकट दे करके चुनाव मैदान में ला सके, जो बाहर से प्रत्याशी ला करके यहाँ चुनाव लड़ने की बात करते हैं। इस कांग्रेस ने दावे किए थे इलाहाबाद का जो उपचुनाव था उसमें भी कि इलाहाबाद से हमारा प्रत्याशी जीतेगा। इलाहाबाद में इनकी जमानत जब्त हुई थी। यही हालत इनकी आदमपुर में होने वाली है। इससे अंदाजा नहीं लगता आपको कि जिनके पास उम्मीदवार भी नहीं है, जो बाहर से उम्मीदवार लेकर के आएगा, वो चुनाव कैसे लड़ेगा, कैसे चुनाव में आगे बढ़ेगा।
अभी कांग्रेस की बात पूरी हुई भी नहीं कि अपने भी भतीजे यानी डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा को स्वार्थी बता डाला। बोले इन जेजेपी और बीजेपी के पास है ही क्या स्वार्थ के अलावा, हर जगह स्वार्थ से भरे पड़े हैं। या तो सारे स्वार्थी लोग हैं, जजपा है तो स्वार्थ से भरी हुई है, भाजपा है तो स्वार्थ से भरी हुई है। कांग्रेस की हालत ऐसी है कि कांग्रेसी तो बेचारे आपस में लड़ते लड़ते नहीं थकते। अब बात इतनी बढ़ ही गई तो आम आदमी पार्टी को कहां खाली जाने देने वाले थे अभय चौटाला। कहा ये बात करते हैं शिक्षा और मोहल्ला क्लिनिक की, क्या इतने में सब कुछ हो जाता है, देश बन जाता है। अगर कोई हरियाणा का दिल से मुद्दा है तो वो है SYL का, हरियाणा के किसान को पानी की जरूरत है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अभय जी, आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप, क्योंकि उनकी तरफ से दो मुख्यमंत्री आदमपुर आ चुके हैं, वो शिक्षा का मुद्दा बनाकर चल रहे हैं, क्या लगता है सर क्या रहेगा? हमारे यहाँ पे मुद्दा जो है सबसे बड़ा पानी का है, और विशेष तौर पे जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। अगर हमें SYL का पानी मिलेगा तो कहीं जा करके आदमपुर की प्यासी धरती की प्यास बुझेगी। यहाँ मुद्दा पानी है, वो तो केवल दो बातें जानते हैं और दोनों का दोनों बड़ा एक सफेद झूठ है उनका, मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा, तीसरी तो कोई बात करते ही नहीं। क्या केवल दो ही चीजों से देश का सुधार हो जाएगा? देश के सुधार में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, ये तो ढकोसले हैं केवल।